भीम आर्मी के मुखी चंद्र शेखर आजाद अज मलेरकोटला विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने केंद्र सरकार खिलाफ जम के पड़ास कढ़ी। इस मौके उन्होंने जमीनी पद्धर उपर जन आधार मजबूत करने के लिए स्थानक आगुआं दे नाल मुलाकात भी की। चंद्र शेखर आजाद ने दस्सिया कि देश में चल रहा किसानी अंदोलन अपने हकों ते संविधान नूं बचाउण दे लई है, जबकि केंद्र सरकार वालों धक्के दे नाल नवे खेती कानून किसानों उपर मढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कारपोरेट घराणियां दे हक विच कानून लागू करके किसानों का शोषण करना चाहती है, पर वो अजिहा नहीं होण देणगे अते नवे खेती कानूनों खिलाफ जमीनी पद्धर उपर किसानां मजदूरां नूं लामबंद करके खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष जारी रखा जाएगा। मलेरकोटला जो है एक ऐतिहासिक धरती है और मेरा बड़ा प्यार रहा है यहाँ से। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। जब CA-NPR NRC आंदोलन चल रहे थे तब भी मुझे यहाँ बुलाया गया था, लेकिन किसी कारण से मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया था। आज मुझे मौका मिला यहाँ आने का, तो यहाँ हम अपने लोगों को तैयार करेंगे कि जो देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन एक रूप से सरकार के खिलाफ और संविधान बचाने के लिए है, अपने हकों के लिए है। और जब भी कोई अपने हकों के लिए खड़ता है इस देश में तो हम उसकी हमेशा मदद करते आए हैं। तो इस बार भी हम अपने लोगों को तैयार करें, किसान मजदूर एकता बने और किसान मजदूर एकता के दम पे ये सरकार को हम झुकाने का काम करें। किसान विरोधी वो तीनों बिल जो हैं वो खारिज हों और यहाँ गरीबों के शोषितों के अधिकार सुरक्षित हों। किसान इस देश की रीढ़ है और हमें अपनी रीढ़ को मजबूत रखना। तो ये जो किसान विरोधी जो बिल हैं ये किसानों की ज़मीन छीनने के लिए और पूंजीपतियों के हाथ में उसको सौंपने के लिए हैं। सरकार की मंशा ये है कि इस देश के 85% बहुजन समाज को लेबर क्लास बना के पूंजीपतियों का राज पर स्थापित कर दिया जाए। इस लड़ाई में हम लोग किसानों के साथ हैं और अपने लोगों को तैयार करेंगे कि वो धरातल पर ज़मीनी तौर पे किसानों और मजदूरों को एकजुट होने का मौका मिले और ये संघर्ष जो है बड़ा हो और किसानों की मांग पूरी। इस मौके उन्होंने EVM मशीनों जरिए वोटिंग करवाउण उपर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि EVM के नाल बैलेट पेपर जरिए भी वोटिंग होनी चाहिए है या फिर EVM के सिस्टम नूं ही दुरुस्त किया जाना चाहिए है कि EVM पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और जिस पे जनता का भरोसा नहीं हो, सरकार को चाहिए कि लोकतंत्र की बुनियाद ही जनता का भरोसा है। तो जनता के भरोसे को जिंदा रखने के लिए बैलेट पेपर सरकार चुनाव करा सकती है, या जो EVM के साथ VVPAT के जो मतलब टोटल VVPAT हर EVM के साथ लगे और जिस व्यक्ति ने जहां वोट दी है उसको पता लग जाए। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे और वो खुश होकर वोट डालने के लिए जाए और जिसको वोट दे उसकी सरकार आए। इन सब चीज़ों को देखते मैं चाहता हूँ जनता की मांग है कि बैलेट पेपर चुनाव हो, वो होना चाहिए, या फिर EVM को दुरुस्त किया जाए, जनता की सुनवाई हो। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि वोट डाला किसी को और चला किसी को गया। इन सब चीज़ों पर कि जब कोई चीज़ संदेह घेरे में आ जाती है तो जब भी कोई भावना होगा तो संदेह घेरे में ही रहेगी, संदेह दूर होना चाहिए। भीम आर्मी के मुखी चंद्र शेखर आजाद इस तो पहला भी दलितों के हक विच देश भर अंदर अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं और हुण किसानी अंदोलन नूं जमीनी पद्धर ते मजबूत करने के लिए हुण वो किसानों के समर्थन विच उतर आए हैं। मलेरकोटला तो रवि खान की रिपोर्ट, जगबानी TV, चंडीगढ़।